ईशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक और आज हम बात करेंगे देवभूमि हिमाचल की उस विशेष कृति की जिसने इस पवित्र भूमि के हर पहलू को आत्मा से छुआ है, देवधरा। यूँ तो देवधरा पुस्तक में हिमाचल प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और यहाँ के देवी देवताओं का विस्तृत विवरण है, लेकिन इस बार सावन के पावन अवसर पर हम चर्चा करेंगे उस अध्याय की जो बताता है कि हिमाचल को शिव ने अपनी प्रिय स्थली क्यों माना था। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं हमारे वेद, पुराण और वैदिक ग्रंथ। ये सभी प्रमाणित करते हैं कि हिमालय शिव का स्थायी निवास रहा है। यहाँ की वादियों में शिव भक्ति का भाव समाया हुआ है। इस पुस्तक को इसके शोधपरक दृष्टिकोण और गहराई से प्रस्तुत विषयों के कारण पाठकों ने खूब सराहा है और अब ये पुस्तक बहुत ही जल्द अंग्रेजी संस्करण में भी आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है। सावन का महीना शिव भक्ति की परम आनंदमयी धारा, हर होर हर हर महादेव की गूंज और मन में शिव के दर्शन की तड़प। ऐसे पावन समय में जब श्रद्धालु शिवालयों में उमड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश स्वयं एक विशाल शिव धाम बन जाता है। इस पुस्तक देवधरा में वर्णित तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह प्रदेश केवल भौगोलिक रूप से हिमालय से नहीं जुड़ा है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से शिव तत्व का जीवंत केंद्र है। यहाँ शिव स्वयं बसते हैं। पुस्तक के अनुसार पुराणों के मुताबिक शिव को पर्वतराज हिमालय का जमाता कहा गया है, लेकिन हिमाचल में शिव की उपस्थिति सिर्फ कल्पना नहीं है, लोकमानस की अनुभूति है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे शिखर, घाटियाँ, जलधाराएं, सभी में शिव की चेतना समाई है। शिव प्राकृतिक स्वरूप में हिमालय के हर कोने में पूजित है, चाहे वो मणि महेश चंबा हो, चूड़धार सिरमौर हो, किन्नर कैलाश हो या फिर त्रिलोकीनाथ जो लाहौल स्पीति में है। प्रमुख शिव मंदिरों का वर्णन यहाँ सावन में उमड़ती है श्रद्धा। पुस्तक के अनुसार यहाँ सैकड़ों प्राचीन शिवालय हैं जो स्थानीय लोक संस्कृति और पौराणिक परंपराओं के अद्भुत संगम को दर्शाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हिमाचल के ऐसे मंदिर जहाँ साक्षात शिव बसते हैं। मणि महेश चंबा जिला में शिव का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। कैलाश पर्वत के समक्ष इस स्थल की यात्रा श्रावण अष्टमी से भाद्रपद अमावस तक होती है। फिर आता है मंडी का भूतनाथ मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शिव को नगर के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। मंडी को छोटी काशी भी कहते हैं और यहाँ 81 से ज़्यादा प्राचीन शिव मंदिर है। फिर आता है कांगड़ा में बैजनाथ मंदिर जो 13वीं सदी का मंदिर है, जहाँ शिव को वैद्यनाथ के रूप में पूजा जाता है। सावन में यहाँ रुद्राभिषेक की विशेष पूजा होती है। फिर एक ऐसा मंदिर है त्रिलोकीनाथ मंदिर जो लाहौल स्पीति में, जिसको दोनों धर्म के लोग मानते हैं, हिंदू और बौद्ध। यहाँ दोनों धर्म के लोग दिल से पूजा करते हैं और शिव के रूप में उनकी गहरी आस्था है। चूड़धार जो सिरमौर में है, पौराणिक मान्यता के मुताबिक ये वही स्थान है जहाँ हनुमान संजीव जी बूटी की खोज में पहुंचे थे और शिव के चूड़ेश्वर के रूप में उपासना आज भी की जाती है। त्रिलोकीनाथ अर्धनारीश्वर शिव के विविध रूपों को समर्पित मंदिर, जिसमें त्रिलोकी के स्वामी 5 मुखों वाले शिव और अर्धनारीश्वर के रूप में पूजित है। देवधरा हिमाचल प्रदेश की ये पुस्तक सिद्ध करती है कि हिमाचल के जीवन में शिव केवल पूज्य ही नहीं, सहभागी भी हैं। इसमें यह भी उल्लेख है कि कैसे विभिन्न कालखंडों की मूर्तियों और शिलालेखों और कला चित्रों में शिव के स्वरूप मिलते हैं, जैसे चंबा की 5वीं सदी का त्रिपुंड युक्त पाषाण प्रतिमा या फिर कांगड़ा की गुफाओं में उकेरे गए शिव के चित्र, जिसमें योग मुद्रा में शिव दिखाई देते हैं। जब पूरे भारतवर्ष में सावन की हरियाली छा जाती है तो हिमाचल के मंदिरों की सीढ़ियों पर बजती घंटियों की ध्वनि, आरती की गूंज और श्रद्धालुओं की कतारें यह बताती हैं कि शिव शाश्वत हैं।
वे हर धड़कन में विद्यमान है। देवधरा एक किताब नहीं, हिमाचल की आत्मा से किया गया एक संवाद है और सावन इस संवाद का सबसे शुभ समय है। देवधरा के इस किताब में न सिर्फ हमारे धर्म, संस्कृति, यहाँ बसे हुए देवी देवता, कल्चर, परिधान, शादी, रीति रिवाज और विकास गाथा वर्णित है। आपको ये किताब अमेज़ॉन पे मिल सकती है या फिर शिमला के मिनर्वा बुक हाउस में इसको आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ पढ़ने को है। NBD द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का बहुत ही जल्द अंग्रेजी अनुवाद आपके सामने आने जा रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।